श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ पशुपतिनाथ का उद्यापन विधि शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा 5वां व्रत है, पशुपतिनाथ का उद्यापन भी है आज मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे करते हैं इसको। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को। सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जैसे आप 4 व्रत रखते हैं सोमवार के, हमें दोनों टाइम की पूजा सेम वैसे ही करनी होती है। और ये तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, बताया होगा, प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है कि जो सुबह थाली जाती है वही शाम को थाली जाती है, हमें चेंज नहीं करनी है। तो जो सामान उसमें सुबह जो बचा रहता है उसी को हमें लेके जाना रहता है। तो आज स्पेशल ये होता है कि जो नारियल होता है, नारियल और उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखी जाती है। आप जितने 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, आप जितना रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अलग से आपको 108 कोई भी चीज़ें चढ़ानी होती हैं, या तो बेलपत्र ले लीजिए, फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आपके पास जो भी है, मूंग के दाने ले लीजिए, आपके पास जो भी चीज़ है चढ़ाने के लिए 108 गिन के ले लीजिए, आप वो उनको अर्पित कर सकते हैं। तो इसके बाद आप मंदिर जैसे डेली जाते हैं वैसे ही हमें मंदिर जाना है। और मैं अभी मंदिर गई हूँ, मंदिर आ गई हूँ, तो मैं आपको पूरी विधि पूर्वक पूजा करके दिखाऊंगी। तो जैसे आप शंकर जी को स्नान करवाते हैं, अगर आपके वहाँ अनुमति हो स्नान करवाने की शाम को, तो आप कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो है, मैं तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से खाली रहते, मतलब बिल्कुल धुला हुआ मंदिर रहता है। तो यहाँ अनुमति है शाम को उनको स्नान करवाने की, तो मैं उनको पूरा वैसे ही करती हूँ। जैसे आप लोग पूजा करते हैं सेम हमें वैसे ही पूजा करनी है। जो दिए जलाते हैं 5, वो भी हमें सेम 5 दिए जलाने, 1 दिया घर लेके आना है। 3 दोने जो होते हैं, 3 कटोरी प्रसाद जो हम निकालते हैं, वो हमें प्रसाद लगाना है 3 कटोरी, 1 कटोरी हमें घर लेके आना है, वो भी सेम हमारा रहेगा। आप जो पुष्प अर्पित करेंगे, चंदन, टीका, चावल, आप जो करते हैं सब वैसे ही करिए। और जो आप 108 चीज़ें ले गए हैं वो उनको अर्पित करिए। तो मैं यहाँ बेलपत्री ले गई थी, हो सके तो आप उसमें ओम लिख लीजिए, राम लिख लीजिए, ओम नमः शिवाय लिख लीजिए 108 बेलपत्री में। अगर 108 में नहीं लिख सकते हैं तो आप 8 बेलपत्री में लिख लीजिए। तो मैं तो 108 बेलपत्री में मैंने राम राम लिखा था, तो मैं उनको अर्पित करूँगी, वो चढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें जो पंडित जी को हम दान देते हैं दक्षिणा में, मैं उनके लिए सीधा लेके आई थी। तो दाल चावल, मतलब कच्चा भोजन हमें दान करना रहता है पंडित जी को। तो मैं उसमें दाल चावल और आलू जो जो रहता है, तेल घी, सब कुछ लेके आई थी। एक परिवार का पूरा खाना होना चाहिए, या एक इंसान का पूरा खाना होना चाहिए उसमें, जिससे एक टाइम का वो खा सकें। तो वो मैं लेके आई थी, उसमें ये भी करना होता है क्योंकि। और दूसरी चीज़, जो आप नारियल लेके आए हैं, तो आप नारियल में दक्षिणा रखिए, जो आपको रखना है 11 रुपये, जितना भी रखना है। तो मैंने उसमें रखा। और मूली, मूली जो होती है, कच्चा सूत बोलते हैं जिसे, आपको उसको 4-5 उसमें बांध लेना है। और फिर उसमें थोड़े से फूल और चावल, ये सब चंदन टीका करके और शंकर जी को अर्पित करना है वो। तो उनके ऊपर नहीं रखना है हमें। सब लोग क्या करते हैं कि उसके मतलब शिवलिंग के ऊपर ही रख देते हैं नारियल को, तो हमें थोड़ा सा दूर रखना है उनसे। वो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर हम उनके ऊपर रखते हैं तो हमारे ऊपर भार चढ़ जाता है, तो हमें उनके ऊपर नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा दूर रखना है। मेन इसमें यही होता है, 108 चीज़ें जो आप चढ़ाने वाले हैं, और नारियल, और आप जो दान करने वाले हैं पंडित जी को, वहाँ पे ला के जो कच्चा खाना होगा वो आपको मेन वही होता है। और पूरी पूजा सेम वैसी ही रहेगी। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी है 5वें व्रत में, जो हम आज हमारा आखिरी व्रत है, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना, मेरी जो मनोकामना थी उसे पूर्ण करना भोलेनाथ। ऐसी हमें उनसे पूजा अर्चना करनी है, क्षमा मांगनी है हमें उनसे। फिर उसके बाद हमें आरती करनी है, ये मैंने आरती की है उनकी पूजा प्रार्थना जैसे हम करते हैं।
सब लोगों का ये क्वेश्चन बहुत होता है कि हम पशुपतिनाथ में बाहर से प्रसाद मंगा सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, हमें अपने घर की रसोई में ही प्रसाद बनाना है। जो भी आप मीठे में बनाना है, नमक हमें यूज़ नहीं करना है, मीठा ही प्रसाद बनाइए। आप जो हर बार एक बार जो बनाते हैं वही आपको 5 उसमें बनाना है। मैंने तो एक बार खीर बनाई थी, तो मैं 5 व्रत में वही बना के लाती हूँ। इसके बाद हमें घर वापस आना है। घर वापस आते हैं जब, तो आप लोग जो दिया जलाते थे राइट साइड पे गेट पे, वो हमें सेम वैसे ही करना है। और दिया जब जलाते हैं ना, तो हमें उसके नीचे थोड़ा सा पुष्प और कोई कुछ भी चावल रख दीजिए, दाल कुछ भी रख दें, उससे क्या बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसके ऊपर दिया जलाना चाहिए हमें। तो ये मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद हम जो भी हमसे गलती हुई हो वो क्षमा करना, और मेरे घर को अन्न धन से भरा रखना, ये हमें उनसे प्रार्थना करनी है। जो मनोकामना हो आपकी वो बोलना है आपको उन्हें। और ये चीज़ ध्यान रखना, आप जो प्रसाद लेके आए हैं वो आपको ही करना है। सबसे पहले उसी से आपको मुंह जूठा करना है, सबसे पहले उसको खाना है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें खाएंगे, और वो प्रसाद किसी को नहीं देना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक